सर्दियों में प्लांट्स क्यों मरते हैं, क्यों ख़राब होते हैं, आज का टॉपिक इस पर है। बेसिकली सर्दियों का मौसम दूसरे अन्य मौसम जैसे कि गर्मी, बरसात इनके जैसे ही अलग होता है। इस समय पौधे की देखभाल थोड़ा अच्छे से सोच समझ कर सावधानी के साथ में करनी होती है। अगर हम गलतियों को नहीं दोहराते हैं तो हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं, ग्रोथ भी करते हैं और जो डोरमेंसी में है वो ख़राब नहीं होते हैं, मरने से बच जाते हैं। सो टॉपिक में मैं आपको 12 से 15 ऐसे पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने प्लांट्स को सेफ़ रख सकते हैं और सही से ग्रोथ भी ले सकते हैं। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है सो आज ही कर लें, जिससे आगे भी इसी तरीके से यूज़फुल टॉपिक के इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलते रहें। सो पहला पॉइंट है तापमान में गिरावट। सर्दियों के मौसम में तापमान आमतौर पे कम रहता है, कहीं कहीं पे ये माइनस में भी चला जाता है। सो अगर आपके एरिया में, आपकी लोकेशन में अगर तापमान 10 डिग्री से नीचे जा रहा है सो आपको प्लांट की थोड़ा अच्छे से देखभाल करने की ज़रूरत है। आपको प्लांट को ऐसे समय पे जब तापमान 10 डिग्री से नीचे जा रहा है तो इन्हें शेड में रखने की ज़रूरत है। इससे प्लांट आपके सेफ़ रहेंगे। इसके साथ में अगर पाले की स्थिति है यानी कि नमी हो रही है पत्तियों के ऊपर में, तो आपको फंगीसाइड का भी हर 15 दिन में स्प्रे करना चाहिए। इससे प्लांट पे फंगस की समस्या नहीं होगी और प्लांट आपके मरने से बचेंगे। दूसरा पॉइंट है वाटरिंग। आपके प्लांट्स को आपको सर्दियों में वाटरिंग किस तरीके से करना है, इसके अंदर में 4 बातें हैं जिनको एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहला है एक्सेस वाटरिंग, यानी कि ज़्यादा पानी देना। अगर आप इसके सॉइल के अंदर में ज़्यादा पानी देते हैं तो प्लांट आपके रूट रॉट का शिकार हो सकते हैं। सर्दियों में नमी पहले से रहती है और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, मिट्टी गीली रहती है, सो मिट्टी गीली होने के कारण फंगस और रूट रॉट की समस्या हो सकती है। इससे प्लांट आपके ख़राब हो सकते हैं। सो आपको क्या करना है, प्लांट की सॉइल में पहले मिट्टी को चेक करना है, फिर इसके बाद में पानी देना है। अगर मिट्टी गीली दिख रही है तो 2 से 3 दिन बाद फिर से चेक करिए और अगर आपको सूखी लग रही है तब इसमें हल्का सा पानी दीजिए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। सो एक्सेस वाटरिंग आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है। वाटरिंग में सेकंड है लेस वाटरिंग। जिस तरीके से बहुत ज़्यादा पानी पौधों के लिए नुकसानदायक होता है, उसी तरीके से कम पानी भी सर्दियों में प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। ऐसे में प्लांट खराब होते हैं। सर्दियों में 2 से 3 प्रकार का मौसम होता है। अगर पाले की स्थिति है तो नमी रहती है, दिन में गर्माहट है अगर धूप रहती है, सुबह शाम को रात में ठंड रहती है और रात में अगर तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया है तो कड़ाके की ठंड होती है। तो इससे भी प्लांट स्ट्रेस में जाते हैं। सो आपको क्या करना है, सॉइल में नमी एक जैसा मेंटेन करना है, यानी कि आपको सॉइल को चेक करके वाटरिंग करनी है। अगर मिट्टी सूख रही है तो पानी ज़रूर दीजिए, मिट्टी गीली है तो बिल्कुल भी मत दीजिए, जो पहले पॉइंट पे बताया है। अगर आप पानी बिल्कुल भी नहीं देते हैं सो सॉइल पूरी तरीके से ड्राई होगी। ऐसे में प्लांट आपके पानी की कमी के कारण ख़राब हो जाएंगे। वाटरिंग में थर्ड है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी। अगर आप अपने प्लांट्स की सॉइल में सर्दियों के समय में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी देते हैं सो प्लांट आपके ख़राब होंगे, क्योंकि सर्दियाँ ऑलरेडी प्लांट्स को कहीं ना कहीं स्ट्रेस में डाल के रखी हुई हैं और आपने अगर आइस कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डाल दिया तो जड़ों को और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। पौधा ऐसे में विपरीत परिस्थितियों के कारण ख़राब हो सकता है। सो आपको ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो, थोड़ा सा गुनगुना पानी अगर आप देते हैं तो जड़ें बहुत अच्छे से उसे एब्जॉर्ब करेंगी और प्लांट आपका जब मौसम हल्का सा गर्म रहेगा सर्दियों में तो ग्रोथ भी करेगा। वाटरिंग में चौथा पॉइंट है पानी देने का सही समय। ज़्यादातर न्यू गार्डनर्स को नहीं पता होता है कि सर्दियों में प्लांट्स को कब वाटरिंग करना चाहिए। आमतौर पे हम सुबह के समय या शाम के समय वाटरिंग करते हैं, लेकिन सर्दियों में टाइम अलग हो जाता है। जब मौसम खिला हो यानी कि धूप खिली हो, हल्की सी गर्माहट हो, तब आपको प्लांट्स को वाटरिंग करना चाहिए और पानी आपको गुनगुना देना है, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इससे प्लांट सही तरीके से चलते हैं और सर्दियों में ख़राब नहीं होते हैं। तो गुनगुना पानी और जब धूप खिली हो
तभी वाटरिंग करना चाहिए। सुबह सुबह या शाम के समय तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे आपके प्लांट पूरे तरीके से बेजान हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी की गुणवत्ता। सर्दियों में अगर गमले की मिट्टी सख्त रहेगी सो फाइबर रूट्स को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सर्दियों में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है। ऐसे में फाइबर रूट्स का ग्रोथ रुक जाता है। प्लांट अगर डॉर्मेंसी में है तो ख़राब होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, मर सकता है। प्लांट पे अगर ऊपर ग्रोथ नहीं मिल रही है तो नीचे जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं मिल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। सो रूट्स का पहले ग्रोथ होता है, तब पत्तियां जाके ऊपर निकलती हैं। अगर आपका प्लांट डॉर्मेंसी में है तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आपके प्लांट की सॉइल सख्त है। सो क्या करना है, या तो सर्दियों से पहले समय रहते या सर्दियों के समय में जब भी आपको पता चले आपको सॉइल की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, ऊपर की मिट्टी फ्री कर लीजिए, या तो पुरानी मिट्टी को निकाल दीजिए जहाँ तक जड़ दिख रही है, या फिर उसी मिट्टी को आप फिर से सही करिए। इसमें क्या करना है, आपको सॉइल लेना है, जितनी मात्रा सॉइल की है उतनी मात्रा ही उसके अंदर में रेत मिलाइए, उतनी ही मात्रा उसके अंदर में आप मिलाइए गोबर की खाद की, उतनी ही मात्रा मिलाइए इसमें सूखी पत्तियों की जो क्रंची लीव्स होती हैं वो, या फिर आप इसमें लीफ मोल्ड भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर में नीम खली, थोड़ा सा आप सरसों की खली, थोड़ा सा फंगीसाइड, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। फिर गमले में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना इसके अंदर में सॉइल आप फिल कर दीजिए। फ़ायदा क्या होगा, रूट्स को स्पेस मिलेगा ग्रोथ करने के लिए, इसके साथ में नमी भी बनी रहेगी और बहुत ज़्यादा एक्सेस इसके अंदर में नमी भी स्टोर नहीं होगी। सो आपका प्लांट सही से चलेगा, ना तो ओवर वाटरिंग का शिकार होगा ना तो अंडर वाटरिंग का। इसके साथ में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पॉट का ड्रेनेज होल सही तरीके से काम कर रहा हो, ये आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना है, इससे प्लांट आपका मरने से बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है धूप की कमी। सर्दियों में मौसम जब सर्द रहता है तो धूप कम निकलती है, धुंध सा माहौल रहता है, कोहरे वाला फॉग वाला जो सिचुएशन होता है वो रहता है। ऐसे में सुबह 9 बजे 10 बजे कई बार 12-12 1-1 बजे तक धूप नहीं निकलती है। ऐसे में हार्डली 2-3 घंटे ही धूप निकलती है, और अगर थोड़ा बहुत मौसम खिला हो तो सुबह 9-10 बजे से लेके 3 बजे तक धूप रहती है। तो 5 से 6 घंटे हम थोड़ा मोटा मोटा पकड़े तो धूप रहती है, नहीं तो 2-2.5 घंटे ही रहती है हार्डली। ऐसे में प्लांट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर देना ज़रूरी है, यानी कि दिन में जब धूप निकलती है यानी कि उजाला है तो आपका प्लांट जितनी देर धूप रहेगी उतनी देर धूप में रहना चाहिए। इंडोर्स प्लांट हैं उनको भी आप रख सकते हैं 2-2.5 घंटे धूप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्दियों में, और आउटडोर प्लांट को तो रखना ही है पूरे समय धूप में। इससे प्लांट आपके थोड़े बहुत जो डॉर्मेंसी में है या ग्रोथ नहीं कर रहे हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे और प्लांट आपका सही से चलेगा। सर्दियों में प्लांट को बचाने का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है धूप की पर्याप्त मात्रा उसको देना। अगर आप सही तरीके से उसको धूप देंगे, धूप दिखाएंगे तो प्लांट आपका ख़राब होने से बचेगा। अगला पॉइंट है कोल्ड विंड, यानी कि सर्द हवा। सर्दियों में जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा रहती है। सर्द हवा पत्तियों में जो नमी होती है उसको सुखा देती है, धीरे धीरे पत्तियां कड़क होने लग जाती हैं, और ऐसे में फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको रोक देता है। तो आपको क्या करना है, प्लांट को ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे उसे धूप तो मिले लेकिन ठंडी हवा से आपका प्लांट बचा रहे। या तो फिर आप प्रोटेक्शन दीजिए, ग्रीन नेट से कवर करिए, कोई ना कोई व्यवस्था आप करिए जिससे प्लांट को डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं लगे। इससे लीव्स थोड़ी सी नरम बनी रहेंगी, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती रहेगी और प्लांट आपका ग्रोथ करता रहेगा। अगर लीव्स सारी ही ख़राब हो जाएंगी सर्दियों में तो प्लांट आपका डैमेज होगा, ऐसे में फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कोल्ड इन नाइट, यानी कि कड़ाके की ठंड। जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, यानी कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहने लग जाए, रात में आइस कोल्ड वाली एयर चले, यानी ठंडी हवा बहुत ज़्यादा हो, बर्फ़ जमने से लग जाए, सो आपको तब अपने प्लांट की रात में केयर ज़्यादा अच्छे से करनी है। आपको प्लांट को 100% शेड में रखना है, प्रोटेक्शन देना है, उन्हें सर्द हवाओं से बचाना है। डायरेक्ट खुले आसमान के नीचे आपका प्लांट नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि प्लांट आपका खुले आसमान के नीचे है
और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो ये आइस क्रिस्टल वाली जो कंडीशन होती है उसको जन्म देता है। तो ऐसे में जो पत्तियों के ऊपर में नमी ओस जमा होती है, फिर नमी बनती है, वो जम जाती है और जब वो धूप में हटती है तो पत्तियाँ पूरी सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती है, तो पाला मार जाता है, नहीं पत्तियाँ काली हो जाती हैं। साथ में जड़ों पे भी इसका बहुत बुरा असर होता है, तो पौधा पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है, यानी कि ऊपर से पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं और नीचे से जड़ें ख़राब हो जाती हैं। सो प्लांट पूरी तरीके से डैमेज होता है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है सर्दियों में प्लांट के ख़राब होने का, जिसे पाले का असर बोला जाता है। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो आपको ध्यान रखना है कि रात में प्लांट आपके शेड में हो और इसके साथ में उन्हें ठंडी हवा नहीं लगे। पानी तो बिल्कुल भी नहीं देना है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कभी भी गलती से भी रात को पानी नहीं देना है। भले 2-1 दिन ज़्यादा हो जाए लेकिन जब धूप निकली हो तभी पानी देना है। ये तो हो गई सर्दी की बात, यानी कि ठंड के असर की। लेकिन पौधों को ग्रोथ करने के लिए खाद की भी आवश्यकता होती है और खाद हमारे प्लांट के लिए हर मौसम में रिक्वायर्ड होता है। अगला पॉइंट है खाद की कमी। अगर आपके प्लांट की सॉइल में खाद की कमी है तो प्लांट आपके ग्रोथ नहीं करेंगे, इसलिए आपको पहले से प्री प्लान करके आपको प्लांट की सॉइल को सही कर देना है। जो मैंने सॉइल वाले पॉइंट के अंदर में बताया है, सॉइल प्रिपेयर किस तरीके से करना है, उसके अंदर में खाद कौन सी डालना है। गोबर की खाद थोड़ी सी गर्म होती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप गोबर की खाद का प्रयोग करें, सरसों की खली का प्रयोग करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप जब दिन में वाटरिंग कर रहे हैं तब दे सकते हैं, तो इंस्टेंट प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। अगर आप पानी के साथ में गुनगुना पानी दें, उसके अंदर में लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी ऐड कर लें। बायो एंजाइम का यूज़ आप कर सकते हैं सर्दियों में और इसकी मात्रा ज़्यादा रखना है। अगर आप 1 लीटर यूज़ कर रहे हैं पानी तो उसके अंदर में कम से कम 10 ml के आसपास आपको बायो एंजाइम यूज़ करना। आप 20 ml तक जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से प्लांट की आपको केयर करनी है सर्दियों में जब आप खाद देने के लिए जाते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि प्लांट की सॉइल में फर्टिलाइज़र हो, क्योंकि प्लांट को ग्रोथ करना है तो न्यूट्रिशन तो चाहिए ही। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस फर्टिलाइजिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा खाद देना और इसके साथ में रासायनिक खाद। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम हर प्लांट के लिए जो सर्दियों का नहीं है उसके लिए विपरीत होता है, यानी कि जो 12 मासी पौधे होते हैं उनको सर्दियों में डोरमेंसी लगती है और डोरमेंसी के समय पे अगर वो सही से चल रहे हैं और आपने उनके सॉइल के अंदर में ज़्यादा खाद दे दी तो प्लांट फिर नाइट्रोजन की अधिकता के कारण भी ख़राब हो सकते हैं। और दूसरा जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो उससे भी प्लांट ख़राब हो सकते हैं। ऑलरेडी प्लांट स्ट्रेस में है क्योंकि सर्दियों का समय है, डोरमेंसी में है, और आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो प्लांट कई बार इसके कारण भी ख़राब हो सकते हैं। तो आपको ना तो बहुत ज़्यादा खाद देना है, ना तो केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। समय रहते आप अगर फर्टिलाइज़ कर देते हैं एक बार तो फिर जब फरवरी का समय आएगा स्प्रिंग का, उस समय ही आपको वापस से फर्टिलाइज़ करना है। इस बात को ध्यान रखना है, बार बार फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल ऐसे प्लांट जो सही से ग्रोथ कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, जिनके ऊपर में आपको रिज़ल्ट प्रॉपर मिल रहा है, उनको ही आप रेगुलर फर्टिलाइज़ कर सकते हैं सर्दियों में। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रूनिंग। सर्दियों में आपको हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप किसी भी प्लांट को नीचे से कहीं से कट कर देते हैं तो प्लांट में ग्रीनरी नहीं बचेगी। थोड़े बहुत समय के लिए जो धूप निकल रही है उस समय प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्लांट स्ट्रेस में रहेगा, डोरमेंसी में प्लांट ख़राब हो सकता है, मर सकता है। इसलिए आपको सर्दियों में कट नहीं करना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार यही सही समय है, अभी तो ग्रोथ नहीं करेगा, कट कर देते हैं, प्लांट मर जाएगा। अगर आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है तो आप फरवरी में एंड टाइम पे जब थोड़ी सी गर्माहट आने लग जाए, हवा हल्की सी गर्म चलने लग जाए तब करें, या तो आप अक्टूबर के स्टार्टिंग में कर सकते थे, लेकिन अब समय नहीं रहा कि इस काम को किया जाए। करेंगे तो प्लांट आपका ख़राब होगा। सो आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, लेकिन प्रूनिंग आप कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, टिप से कट कर सकते हैं। इसके साथ में ऐसे प्लांट जो बिग साइज़ के हैं, जो साइज़ में बड़े हैं, वो अगर डोरमेंसी में जा रहे हैं तो आप उनके ऊपर में प्रूनिंग कर सकते हैं।
प्रूनिंग कैसे करना है, मान लीजिए ये प्लांट करीब 4 या 5 फीट बड़ा है तो आपने 2-2.5 फीट छोड़ दिया, थोड़ी सी ग्रीनरी छोड़ दी और कट कर दिया, तो इससे जो ग्रीनरी है वो सपोर्ट करेगी ग्रोथ में और प्लांट को भी स्पेस रहेगा ग्रोथ करने के लिए, तो इससे प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, जड़ों में अतिरिक्त दबाव नहीं होता है। अगर ये प्लांट मान लेते हैं 10 फीट लंबा है तो 10 फीट तक एनर्जी इसको पहुंचानी है जड़ों को। अब जड़ों के पास में स्पेस कम है, जड़ों के अंदर में प्रॉब्लम चल रही है ठंड के कारण, और हमने स्पेस ना होने पर और ठंड के मौसम होने पर भी इसे छोड़ दिया, बड़ा सा प्लांट हमने छोड़ दिया कि चलो बहुत समय से बड़ा किया है। ऐसे में क्या होगा, रूट्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। ऐसे में प्लांट स्ट्रेस के कारण, प्रेशर में रहने के कारण और डोरमेंसी अगर है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, प्लांट ख़राब हो सकता है, मर सकता है। तो आपको बिग साइज़ के प्लांट जिनको आप प्रून कर सकते हैं उनको प्रून ज़रूर कर दें, इससे प्लांट की रूट्स में दबाव कम पड़ता है। ज़्यादातर अपराजिता के पौधे जो बिग साइज़ के होते हैं वो ख़राब इसीलिए होते हैं क्योंकि हम उनको समय रहते केयर नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है पत्तियों की सफाई। सर्दियों में जब मौसम ठंडा होता है तो आप रात में नोटिस करेंगे कि धुआं जो होता है, अगर कहीं धुआं देखें तो नीचे की तरफ ऐसे तैरता रहता है, बहुत ज़्यादा हाइट में ऊपर नहीं जाता है। तो सर्दियाँ क्या करती हैं, दबाती हैं नीचे की तरफ, हवा को ऊपर जाने नहीं देती। ऐसे में जितनी भी वातावरण में डस्ट होती है वो नीचे नीचे तैरती रहती है और ऐसे में पत्तियां आप देखेंगे ज़्यादा काली आपको मिलेंगी। अगर आप 4 से 5 दिन बाद पत्तियों को हल्का सा उंगली गीला करके ऐसे स्पर्श करेंगे तो आप देखेंगे उंगली काली फील होगी आपको, या आप दूसरे मौसम में फील कम करेंगे, हो सकता है ना भी करें। इसके पीछे रीज़न जो होता है वो अतिरिक्त जो है सर्दी होती है। सो आपको क्या करना है, जब धूप खिली हो, अच्छा गर्म मौसम हो, तब आप पौधों के ऊपर में स्प्रे भी कर सकते हैं या आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं या आप इनकी कपड़ों से लेकर पत्तियों की सफाई भी कर सकते हैं। जैसे रबर प्लांट वगैरह हो गए, ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स को साफ़ किया जा सकता है, आप उनको क्लीन करें। इससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से होगी और पौधों की लीव्स हल्की भी रहेगी। जो डस्ट है वो जमने से थोड़ी बहुत भारी होंगी और इसके साथ में उनकी जो कार्य क्षमता है वो कम होगी। सो आप उसको बढ़ा सकते हैं अगर आप साफ़ सफाई को मेंटेन रखते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि गमले के ऊपर में आपको कोई भी सूखी पत्तियां वगैरह इकट्ठे नहीं होने देना है, इसको भी साफ़ रखना है। यहाँ पे अगर नमी एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टोर होगी और आपके यहाँ पे अगर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ये फंगस को पैदा करेगा, इससे आपका प्लांट फंगस का भी शिकार हो सकता है। तो रूट्स में भी लीव्स के साथ में आपको फंगिसाइड अप्लाई करते रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। केवल बारिश में ही पौधे फंगस से ख़राब नहीं होते हैं, सर्दियों में भी होते हैं, सो इस बात को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कीड़ों से बचाव। दूसरे मौसम की तरह सर्दियों के मौसम में भी पेस्ट लगते हैं। जब चेंज का समय आता है यानी कि मौसम बदल रहा होता है तब पेस्ट धीरे से आपके प्लांट के ऊपर में कब्जा कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है पेस्ट आ गए होते हैं। और जैसे जैसे मौसम बढ़ता है पेस्ट की संख्या बढ़ने लग जाती है और हमें अचानक से पता चलता है, तब तक पेस्ट अपना भयावह रूप ले लेते हैं। सो आपको क्या करना है, पेस्ट से बचाव के लिए या तो आप केमिकल में जा सकते हैं जिसमें इमिडाक्लोपिड 17.8 SL, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हर तरीके के पेस्ट पर काम करता है, इसे ज़रूर रखना चाहिए अपने पास में। इसका 1 ml लेना है, 1 लीटर पानी में घोल करके, जब शाम के समय या सुबह के समय हल्का सा मौसम गर्म हो तब आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इसे स्प्रे नहीं करना है क्योंकि ये धूप में नुकसान करता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आप शाम के समय 4 बजे के आसपास हल्की सी ठंडक रहती है, हल्की सी गुनगुनी धूप रहती है, उस समय कर सकते हैं स्प्रे। या फिर आप केमिकल के ऊपर ना जा कर के ऑर्गेनिक में जा सकते हैं, जिसमें से 2 में से पहला साधन है आप हींग ले लीजिए 2 ग्राम, इसे मिलाइए 100 ml खट्टी छाछ, अच्छी खट्टी छाछ ले लीजिए, घोल करके 2 दिन करीब छोड़ दीजिए। इसमें आप एक तांबे का टुकड़ा भी मिला दीजिए। 2 दिन बाद इसे 1 लीटर पानी में मिक्स करिए और जब धूप खिली हो, हल्का सा गुनगुना मौसम हो, तब आप इसे प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। इसे हर 3 से 5 दिन में आप रिपीट कर सकते हैं, 4 से 5 बार, तो अगर पेस्ट लगे हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा है आप नीम की पत्तियां ले लीजिए करीब 250-300 ग्राम, इसमें 100-200 ग्राम आप धतूरे की पत्तियां मिला लीजिए, 100-200 ग्राम आप पपीते की पत्तियां मिला लीजिए। ऐसे करके आप 500-600 ग्राम के आसपास पत्तियां कर लीजिए। फिर इसे 1 लीटर पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। जब आधा पानी बचे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद में इसमें 1 लीटर पानी मिला करके
सेम ऐसे ही जैसे छाछ के समय पे हमने किया, गुनगुने मौसम में जब धूप खिली हो, हल्की सी हल्का गुनगुना मौसम हो, ठंडी हवा भी चल रही हो, यानी कि एक जैसा माहौल, बहुत ज़्यादा ना तो गर्म हो बहुत ज़्यादा ठंड हो, आप इसे स्प्रे कर दीजिए। शाम को 4 बजे के आसपास सही समय रहेगा। सो प्लांट आपका सेफ़ रहेगा। इसका भी स्प्रे आप हर 3 से 4 दिन में, 5 दिन में 4 से 5 बार करें तो पूरे तरीके से पेस्ट चले जाएंगे। अगर पेस्ट है और नहीं है तो हर हफ्ते आप इसे करके प्रिवेंशन के रूप में कर सकते हैं। छाछ वाला अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये फंगीसाइड का भी काम करेगा, फंगस से भी बचाने में हेल्प करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। अगले 2 पॉइंट सावधानियों के ऊपर में है, तो इनको भी विशेष रूप से ध्यान रखें और इनको भी पूरा ज़रूर सुने। पहला पॉइंट है सावधानियों में, प्लांट की जो पॉट है उसके नीचे हम ट्रे जनरली यूज़ करते हैं। अगर हम इसे किसी फ़र्श के ऊपर में रखते हैं जहाँ पे फ़र्श ख़राब होने का डर होता है, सो ट्रे में अगर पानी स्टोर हो रहा है तो आपको खाली भी ज़रूर करना है। मान लेते हैं आपने अभी वाटरिंग किया तो 2-2.5 घंटे बाद जब पूरे तरीके से पानी नीचे उतर जाएगा तो आपको ट्रे हटा देनी चाहिए या ट्रे को खाली कर देना चाहिए, या आप पॉट को थोड़ा सा हाइट पे कर दें, यानी कि उसके नीचे कुछ पत्थर वगैरह ऐसा कुछ व्यवस्थित कर दें जिससे गैप क्रिएट हो जाए ट्रे और पॉट के बीच में। तो जो 1 से 2 इंच का गैप रहेगा वहाँ पे अगर कुछ भी पानी निकलता है पॉट में डालने के बाद में, ड्रेन आउट होता है, तो वो स्टोर हो जाए और धीरे धीरे वो उड़ जाएगा। या तो आपकी नज़र पड़े तो आप उसे खाली भी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फंगस से और इसके साथ में आपके प्लांट को रूट रॉट से बचाने में मदद करेगा। दूसरा पॉइंट है ऐसे प्लांट्स जो अभी डॉर्मेंसी में है, सर्दियों में डॉर्मेंसी में रहते हैं, जो परमानेंट प्लांट हैं, इनको आपको केयर मैंने जो अभी तक 14 से 15 पॉइंट बताए हैं इनके हिसाब से करनी है। लेकिन ऐसे प्लांट जो सर्दियों में ग्रोथ करते हैं, जो फ्लावरिंग भी करते हैं, फ्रूटिंग भी करते हैं, सब कुछ होता है उनमें, ग्रोथ भी मिलती है, इन प्लांट की केयर आपको नॉर्मल तरीके से करनी है। सामान्य जो तरीका है प्लांट के लिए उसको ही अप्लाई करना है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि डॉर्मेंसी वाले प्लांट के जैसे इनकी भी केयर कर देनी है। ऐसे में ये प्लांट आपको रिजल्ट नहीं देंगे, उल्टा ख़राब हो जाएंगे। या इनके जैसे आप पहले जो परमानेंट प्लांट है उनकी नहीं करना है, नहीं तो वो प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो दोनों को आपको अलग अलग रखना है, दोनों को कैटेगराइज करके रखना है, सेपरेट रखना है। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और प्लांट पर आपको सही तरीके से रिजल्ट भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक विंटर स्पेशल था। विंटर्स में परमानेंट प्लांट की केयर के ऊपर में, कैसे केयर करना है, कैसे हम उन्हें मरने से या उन्हें ख़राब होने से बचा सकते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। इसके साथ में किसी और टॉपिक पर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप उससे पूछ सकते हैं, या ऐसा कोई टॉपिक जिस पर आप वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे नॉलेज के हिसाब से आपका टॉपिक मैच करेगा तो मैं डेफिनेटली आपको उस पर वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर करें, जिससे आगे भी इसी तरीके के यूज़फुल टॉपिक के अपडेट्स आपको मिलते रहें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।